रियली इंजॉइंग जो बाहर के व्यूज़ आ रहे हैं वो, एंड आई जस्ट कांट टेल यू इन द वर्ड्स। और मैं फ़िलहाल में क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये फ़ील आप फ़ोन में, आप वीडियोज़ में कितना भी देख लीजिए, लेकिन जब आप आके एक्चुअल में जब फ़ील करेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा होगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। तो गाइज़, मेरे चैनल पर आपको कई सारे शताब्दी और जनशताब्दी एक्सप्रेस के व्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसे कि भोपाल शताब्दी, लखनऊ शताब्दी और तो और अजमेर जनशताब्दी में मैंने अपने व्लॉग्स में कवर की हुई है। लेकिन आज जिस शताब्दी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल नई है, अलग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, आज हम सफ़र करने वाले हैं 09247 अहमदाबाद टू केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस में। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद जंक्शन और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सजा हुआ है। इसका जो रीज़न है वो आज की डेट है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो 7:55 पे है। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस ट्रेन के बारे में, इसके कोचेस, कॉस्टिंग, टाइमिंग, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो ये ब्लॉग को पूरा देखिएगा और कभी भी पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि चलती है अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में, जो कि हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है ऑन 17 जनवरी 2021। और इस ट्रेन के साथ साथ 7 और ट्रेनें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी देश के अलग अलग हिस्सों से केवड़िया स्टेशन को जोड़ने के लिए। केवड़िया स्टेशन जो कि हार्डली 6 से 7 किलोमीटर दूर है इंडिया के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू यानी द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। इन 8 ट्रेन को लॉन्च करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के अलग अलग हिस्सों से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको एक आसान और किफ़ायती कनेक्टिविटी मिल सके। अहमदाबाद से आपको रोजाना 2 ट्रेन केवड़िया लेके जाएगी। पहली है 09247, दूसरी है 09249। 09247 जिसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं वो अहमदाबाद से चलेगी सुबह 7:55 और हम केवड़िया पहुँचेंगे 10:40 पे। और जो दूसरी ट्रेन है अहमदाबाद से 09249 वो अहमदाबाद से निकलती है 3:20 पे और केवड़िया पहुंचेगी शाम को 5:20 पे। तो टोटल ड्यूरेशन आप मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे का रहेगा। इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो इसमें सेकंड सीटिंग के 8 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है अहमदाबाद टू केवड़िया 180 रुपीज़ और साथ ही साथ 4 AC चेयर कार कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 395। एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 885 और एक अनुभूति कम विस्टाडोम कोच है जिसका कॉस्ट है 885। लेट मी टेल यू, इसमें फूड वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है और फेयर जो है वो डायनामिक हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब भी आप बुकिंग करें तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस विस्टाडोम में सफ़र करना चाहते हैं तो जब आप बुकिंग कर रहे हैं तब वहाँ पर आपको चूज़ करना है अनुभूति क्लास। और ये है हमारा लोकोमोटिव जो कि आज हमारी ट्रेन को होल्ड करेगा टिल केवड़िया, जो कि है बड़ोदरा का वेब 7।
So guys, it's sharp 7:55 and now we are departing from अहमदाबाद जंक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा टोटल जर्नी ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटा और 45 मिनट्स अराउंड रहेगा, और टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे वो रहेगा 184 किलोमीटर। जो ऊपर ग्लास है जो अभी आपको दिख रहा है, बाहर से वो इलेक्ट्रिकल स्टॉप्स वो भी बंद कर देंगे तो इसमें एक प्रकार का गैस आ जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। अभी दिख रहा है, अभी वो वहां से ऑफ कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, एक प्रकार का गैस फैल जाता है तो बंद हो जाता है। ऑफ ऑफ। इस तरफ देखिए आप, इस तरफ वो गैस फैल गया, इस तरफ भी फैल गया, दिखना बंद हो जाएगा। ये सब इसकी विशेषता है। उसमें आप सबको जिनको भी फोटो शूट वगैरह, वीडियो शूटिंग वगैरह जो कुछ भी लेना है वो आप इस तरफ जाकर के ले सकते हैं। इंजन इस गाड़ी में 2 लगते हैं, एक अभी ये है वो अभी ऑन है, एक अभी लास्ट में इंजन है। लास्ट में जो इंजन है वो डबोई के बाद में इस दिशा में अपने चलेंगे, तो डबोई के बाद में जो इंजन चलेगा वो ये इंजन बंद हो जाएगा, आगे वाला इंजन चलेगा। अभी गार्ड साहब पीछे है रेल के, वो रेल के गार्ड साहब यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से इस गाड़ी की जनरली व्यवस्था है। विस्टाडोम कोच कहलाता है। इस प्रकार के 2 कोच है, मगर आप सब लकी है कि आपका इस कोच में नंबर आया है। वो वाला कोच है, किराया सेम है, मगर इसके जैसी फैसिलिटीज उस कोच में भी फिलहाल नहीं है। फॉर और काइंड इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, आपको ये जो वाईफाई वगैरह पकड़ना हो तो दोनों तरफ स्क्रीन के नीचे सूचना लिखी है, फिट हो सकता है, मिल जाए। राइट, रेलवे। थैंक यू सो मच। कुछ फीचर्स आपने जो हमारे टीसी साहब हैं उनसे सुने, कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ सीटिंग के। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं विस्टाडोम के अंदर तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस कर सकते हैं वो है ये लेग स्पेस। लेग रूम काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा और एक बहुत बड़ी विंडो जिससे आप आराम से बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। ये बटन जो है वो आपके चेयर को एडजस्ट करने के लिए है, ऊपर नीचे, यस यू कैन सी। साथ में जो आपको वो डाइनिंग ट्रे है वो साइड में मिलेगी, इसे आपको यहाँ से ऊपर करना है और यही यहाँ से ऐसे ट्रे बाहर आएगी और आप इसे खोल कर आपका जो भी खाना पीना है वो यहाँ पर रख कर उसे इन नज़ारों के साथ, बड़ी विंडो के नज़ारों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी जो ख़ास बात, ये जो चेयर्स हैं ये 360 डिग्री घूम सकती हैं। अगर आपको डेमो देखना हो तो ये देखिए, मेरे साथ एक फैमिली ट्रैवल कर रही है, वो पूरी तरीके से इसको 360 डिग्री घुमा दिया है और विंडो साइड किया हुआ है आई गेस। तो ये आप कर सकते हैं और ये फीचर सेम बिल्कुल वंदे भारत में जो था वो है। एक चीज़ आपको मिसिंग लग रही होगी वो है जो यहाँ पर सामान रखने की रेक होती थी वो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। आप आपका सामान जो है वो कहाँ रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये स्क्रीन देख लीजिए। यहाँ पर आपको ट्रेन के रिलेटेड सारे डिटेल जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, ट्रेन में क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी। और ये स्लाइडिंग डोर है, लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन बटन दिख रहा है वो आपको प्रेस करना होगा तब वो ओपन होगा, ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है। तो गाइस जो मैं बता रहा था, सामान आपको यहाँ पे प्लेस करना है। जो रेक्स थी वो निकाल दी गई है और आप यहाँ पर पूरे जो कोचेज़ में जितने भी पैसेंजर है उन सभी का सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं। एक रेक यहाँ पे है और एक रेक यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया था, ये डोर को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है एंड ये डोर ओपन हो जाएगा। क्लोज ये ऑटोमेटिकली होगा, लेट्स सी। जी हाँ, देखिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस डोर ट्रेन के अंदर नॉइज़ इतना कम हो जाता है, आप खुद अभी फ़िलहाल में सुन के एहसास कर सकते हैं कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर देता है जो बाहर का साउंड आ रहा है ट्रैक्स वगैरह का।
और इतना स्मूथ फील हो रहा है अभी फ़िलहाल में इस विस्टाडोम के अंदर। आई होप कि इंडियन रेलवेज ऐसे और विस्टाडोम और इंट्रोड्यूस करे और बाकी सारी ट्रेन में भी अप्लाई करे। लेट्स सी ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होता है इंडियन रेलवेज़ के लिए, लेकिन आई एम लाइकिंग इट। बट द बेस्ट थिंग आई लाइक इज़ दिस विंडो मैन। आप देखिए कितनी बड़ी है ये। आई एम रियली इंजॉइंग जो बाहर के व्यूज़ आ रहे हैं वो, एंड आई जस्ट कांट टेल यू इन द वर्ड्स। और मैं फ़िलहाल में क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये फील आप फ़ोन में, आप वीडियोज़ में कितना भी देख लीजिए, लेकिन जब आप आके एक्चुअल में जब फील करेंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। एंड दीज आर दी वॉशरूम अवेलेबिलिटी इंडिकेटर्स। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वॉशरूम अभी फ़िलहाल में ऑक्यूपाइड है या नहीं। अगर ग्रीन है मतलब आप जा सकते हैं। सो गाइज़ अब अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हार्डली हम पहुंच जाएंगे वडोदरा जंक्शन। तो अभी फ़िलहाल में मैं कर रहा हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। एज़ आई टोल्ड यू, इसमें कुछ भी फूड, टिकट में कोई भी फूड इंक्लूड नहीं है। तो मैंने यहाँ से कॉफ़ी परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट रही है 15 रुपीज़, जो कि IRCTC की तरफ से है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव क्लासेस हैं उनके अंदर और AC चेयर कार के अंदर आई गेस होगा, कोच के अंदर ही आपको ये कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी जो भी है वो मिल जाएगा। और मैं अपने घर से लेके आया हूँ ये पोहा। सो आई विल हैव दिस पोहा एंड enjoy my breakfast with hot cup of coffee. तो कंप्लीट करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मैं आपसे मिलता हूँ वडोदरा। सो गाइस, दिस इज़ आवर फर्स्ट हॉल, दैट इज़ वडोदरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BRC और स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1861 में। और वडोदरा जो है गुजरात की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। एज वेल एज वडोदरा जंक्शन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड, जो कि होल्ड करता है मोर देन 130 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को, जिसमें इंक्लूड होते हैं वेब 4, वेब 5, वेब 7 और साथ ही साथ में वेम 7, वेम 4 जैसे लोकोमोटिव। एंड बिकॉज वडोदरा हैज़ मेनी रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, तो इस सिटी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है संस्कार नगरी, कला नगरी। वडोदरा जंक्शन पे हमारा सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है और अभी हम ऑलरेडी 7 मिनट लेट चल रहे हैं। हमारा जो ऑफिशियल टाइम है यहाँ पहुँचने का वो है 9:07 का और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:14। So one of the most attractive thing about this केवड़िया जन शताब्दी और स्पेशली इस विस्टाडोम की, वो यहाँ पे जो असेंबली एरिया दिया हुआ है वो यहाँ से आप डायरेक्टली इंजन देख सकते हैं। यू कैन सी, ये बिल्कुल मेरे पीछे इंजन है जो चलती ट्रेन से आप देख सकते हैं, जो कि इससे पहले आप किसी भी कोच में नहीं देख पा रहे होंगे। तो आप चलती ट्रेन से इंजन को देख सकते हैं। एंड जब ये ट्रेन का अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है कि पुश पुल तरीके से चल रही है, लेकिन जब टोटली केवड़िया तक डायरेक्ट लाइन हो जाएगी उसके बाद से यहाँ से इंजन निकल जाएगा और फिर आप पूरा व्यू जो है 360 व्यू आराम से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में एज अ रेल फैन मुझे तो यही व्यू पसंद आ रहा है। तो अभी मैं तो आ चुका हूँ वॉशरूम में और बिल्कुल टिप टॉप है। और ये थोड़ी ऑब्वियस ही बात है क्योंकि नया कोच है तो बिल्कुल क्लीन ही होना है, लेकिन एक वीक हो चुका है इस ट्रेन को चले एंड यू कैन सी द क्लीनिंगनेस इज एट पार। बिल्कुल साफ सुथरा
चमचमाता हुआ वॉशरूम। और क्लीनिंगनेस की बात की जाए ऑल ओवर ट्रेन की और स्पेसिफिकली इस विस्टाडोम की तो बिल्कुल अच्छी है, ताबड़तोड़ है। आप इंजन नज़दीक होने का ये थोड़ा लेकिन अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगा आपको। जब अंदर बैठे हो आप तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंजन आपके बिल्कुल आगे चल रहा है और उसका हॉकिंग इतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बिकॉज जो भी कोचेज है वो इतने वॉइस बनाए गए हैं कि आपको कुछ भी फील नहीं होने देते। सो क्लीनिंगनेस इज़ अ गुड। फूड में कॉफ़ी थोड़ी सी मुझे डामाडोल लगी, लेकिन 15 रुपये में आप क्या ही ले लोगे। तो गाइस दिस इज़ आवर टेक्निकल हॉल्ट जिसका नाम है डभोई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DB। और टेक्निकल हॉल्ट इस वजह से है जस्ट बिकॉज ये जो लोकोमोटिव है तो यहाँ पर आगे एक लोकोमोटिव और पीछे लोकोमोटिव है। तो अब यहाँ से जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज होगा। अभी तक हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम जाएंगे उस डायरेक्शन में। अगर केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 67 km/h की। डभोई इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट है, इसलिए अब यहाँ के लिए कोई भी टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 10 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। हमारा ऑफिशियल टाइम जो डभोई पहुंचने का है वो 9:53 का है, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 10:03 पे। तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस जर्नी। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी ट्रेन जर्नीज़ है अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही ट्रेन जर्नीज़ के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो जो हैंडल है मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप करना चाहें तो हैंडल है स्क्रीन पर, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे। नाउ ये जो लोकोमोटिव है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है और आगे वाला जो लोकोमोटिव है वो एक्टिवेटेड है। अब हमारी जर्नी जो है वो सामने की डायरेक्शन में शुरू हुई है। So guys, we reach our destination, that is केवड़िया जंक्शन स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KDCY। और ये स्टेशन ओपन हुआ इस ट्रेन के इनॉग्रल रन के साथ ऑन 17 जनवरी 2021। इस स्टेशन का एलिवेशन है 207 फीट अबव द सी लेवल और इस स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है बाय वेस्टर्न रेलवे जोन के बड़ोदरा डिवीज़न के द्वारा। हमारा केवड़िया पहुंचने का जो स्केड्यूल टाइम है वो सुबह के 10:40 का है और अभी हम एग्जैक्टली 11 बजे यानी 20 मिनट लेट पहुंचे हैं। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ट्रेन जर्नी और ट्रैवल के ब्लॉग्स आप देख पाए। एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं अगले ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगला ब्लॉग एज यू कैन प्रिडिक्ट एंड आई कैन टेल यू, मैं जाने वाला हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
उसे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आने वाला है और उसके बाद बैक टू बैक ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून, ठीक है। सो दिस इज़ फैजल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा। बुक नहीं करना है, अनुभूति वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाके इस ट्रेन वहाँ से आप विस्टाडोम की बुकिंग कर सकते हैं। इस ट्रेन के कोचेस और